ओके अनुराग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके विधायक जाते हैं। अनुराग जी, आपके विधायकों को भी अखिलेश जी का आधिकारिक बयान आया है कि आप समाजवादी पार्टी के उन विधायकों को सस्पेंड करने वाले हैं। बोलिए, चलिए पहले आपके पास आगे बोलिए अनुराग जी। देखिए अभी इन्होंने, मैं तो देख ही रहा हूं सुबह से आपके विधायक बाबा के कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं। जी बोलिए। साढ़ को सुनिए, नहीं, टॉपिक पे रहेगा, लेट्स बी वेरी पिन पॉइंटेड। कैसे कंट्रोल, अरे बोलने तो दीजिए भाई। इन्होंने कहा कि सांडों को पकड़ना हम जानते हैं, सिंह पकड़ लेते हैं। भैया उत्तर प्रदेश में बहुत सांड घूम रहे हैं, पकड़ लो यार, लोगों की मौतें हो रही हैं एक्सीडेंट से। कम से कम इतना ही भला काम कर दो कि कम से कम कुछ लोगों की इसी में रह जाओगे, दूसरी पार्टी खत्म हो जाएगी। अंतरात्मा की बात सभी लोग इसी में रह जाइएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की बात आजकल ज्यादा कर रही है। अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। आजकल भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, एक शब्द उन्होंने नेतागिरी में निकाला, अंतरात्मा की बात। तो ये अंतरात्मा जगती नहीं है, ये अंतरात्मा बिकती है। और इसका भी एक दाम होता है अंतरात्मा का बिकने का। अंतरात्मा नहीं जगती है जब इन विधायकों की कि यहाँ पे जब महिलाओं पे अत्याचार होता है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? जब छात्रों पे लाठियों की बारिश होती है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? बेरोजगार जब आत्महत्या करता है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? किसान की मौत होती है, वो धरने पे बैठा तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता है तब अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? तो अंतरात्मा तो समय समय पे चंडीगढ़ में जिस तरह से लूट तंत्र हुआ तब अंतरात्मा कहाँ चली गई थी? और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इस पर रोक लगा गई, तब अंतरात्मा कहाँ चली गई थी? इनकी अंतरात्मा इसलिए जगती है क्योंकि इनको सत्ता से प्यार हो जाता है। लेकिन जनता तो देख रही है ना, जनता के आज आप सिंबल पे चुनाव जीत के आए हो। अगर इतनी हिम्मत और हैसियत और औकात होती तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते ना, और आप जीत के आते। अब जनता आपसे सवाल पूछेगी, जनता को किस मुंह से फेस करोगे जाके कि भैया आपको तो हमने जिता के भेजा था, और आज आप अब लौट के आप किस मुंह से जाओगे वहां लड़ने के लिए? एक ऐसी दारा सिंह चौहान थे, उनकी भी अंतरात्मा जगी थी और उन्हें समाजवादी पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी से लड़े, और उनके नहीं घोसी से लड़े, घोसी में गए, 45,000 वोट से हार गए, डबल इंजन की सरकार थी। ऐसी इनकी सबकी अंतरात्मा जगी है, इनको चुनाव करवा दो। हम तो कहते हैं रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें, अंतरात्मा का हाल पता चल जाएगा। जनता अपनी अंतरात्मा जगा देगी कि भैया ये वो लोग हैं जो बिकाऊ हुए हैं, इनको हराओ। तो जनता अपनी अंतरात्मा की बात सुनेगी, इनको अपने अपने क्षेत्र में हरा देगी। इस्तीफा तो दें, इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है कि इस्तीफा दे दें। दे तो सही, देखें कितनी अंतरात्मा जग रही है भैया। लेकिन वहां अंतरात्मा नहीं जगेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूट तंत्र बना रही है, जिस तरह से समाज के अंदर, मैं सिर्फ ये बात क्लियर कर रहा हूं अनुराग भदौरिया, ये आप अपने विधायकों के लिए बोल रहे हैं ना, ये आप समाजवादी पार्टी के विधायकों के की आप असलियत बता रहे हैं ना, राइट है ना प्रोफेसर साहब? अंतरात्मा, हाँ, अंतरात्मा नहीं, किसकी अंतरात्मा? जो किसकी? आपकी, मेरी की समाजवादी पार्टी के विधायकों की? जिसकी अजय आलोक जी की अंतरात्मा की तो बात नहीं कर रहे हैं जगने की जगह आप अपने विधायकों की अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। रीना गुप्ता जी, रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी। रीना जी, अलायंस में तो आ गए आप लोग, एक सीट यहां दे दो, एक सीट वहां दे दो। ये हालत क्या हो रही है वो तो आपको दिख ही रहा है, आपको रियलिटी। जिसके खिलाफ पार्टी बनाई थी, पता नहीं कैसी मजबूरी है कि उसी के साथ आप बना रहे हैं, लेकिन उसकी पार्टी की हालत तो देख लीजिए। रीना जी, योर रिएक्शन प्लीज। मैं बोलूं ऐश्वर्या? प्लीज बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, बड़ा बुरा लगता है आज की तारीख में जब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारे देश का युवा सड़क पे बैठा हुआ है, चीन ने कब्जा कर रखा है, भूखमरी गरीबी की बुरी हालत है, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को चिंता है विपक्ष की नहीं होनी चाहिए। 10 साल में अगर आपने इस पे प्रोग्राम किए होते, बोलने दीजिए ऐश्वर्या प्लीज जी, बोलिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैम किसको नहीं देता हूं, प्लीज बोलिए। सिलेंडर 1150 का हो गया, पेट्रोल 110 का हो गया, उसकी किसी की चिंता नहीं है। मीडिया को चिंता है कि विपक्ष की हालत बुरी है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, हमें बुरा लगता है कि मोदी जी ने फिर माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। सीनियर हैं,
अरे बोलने दिए, चुप कराइए इस बदतमीज इंसान को, चुप प्लीज कराइए डोंट पहले मेक ऐश्वर्या पर्सनल जी। कमेंट्स रीना जी। जब ये बोले तो रीना मैंने जी एक ऐसा शब्द मत नहीं बोला। कीजिए, चुप कराइए पहले। अच्छा थैंक यू सब अरे कल सब शांत है, सब शांत। अजय जी जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, एक एक करके थैंक यू मैं कर रहा हूं। रीना जी प्लीज रिलैक्स। अजय जी प्लीज, आप दोनों सीनियर हैं, प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू। एक एक करके बोलिए, बोलिए रीना जी, अपना आपका टाइम है, बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है बीच में, बोलिए। यही जो अहंकार है ना, यही जो अहंकार है, अच्छा। यही इनको ले डूबेगा। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 400 के पास जाने वाले हैं इस बार, 400 के पार, तो क्यों एक सीनियर सिटीजन मोदी जी को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम रोज एक नया जुमले का उद्घाटन कर रहे हैं? पता नहीं कितने एम्स के उद्घाटन हो गए, अब तक तो शायद 100 एम्स बन गए होंगे देश में। एक स्टोरी कर लीजिए, कौन सा एक एम्स कंप्लीट हो गया। मुझे तो बहुत दया आती है कि उनको इस उम्र में सांस रोक के समुद्र के अंदर जाके फोटो खिंचवाने पड़ रहे हैं। अगली बार शायद चंद्रमा पे जाके फोटो खिंचवाना पड़ेगा। अगर इतनी आपको कॉन्फिडेंस है तो क्यों आपको हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ रही है? क्यों आपको विपक्ष के विधायक खरीदने पड़ रहे हैं? क्यों आपको ईडी सीबीआई छोड़नी पड़ रही है सबके ऊपर? क्योंकि आप डरे हुए हैं। अच्छा। आपके अपने लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको दूसरी पार्टियों से जोड़ के मरोड़ के लोगों को शामिल करवा रहे हैं, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर इतना आपको कॉन्फिडेंस होता तो क्यों आपने जिन लोगों को आप मिलिंद देवरा को बोलते थे परिवारवाद, उसको बुलवा लिया, अशोक चव्हाण को बोलते थे क्या क्या बोलते थे, उसको मिला लिया? क्यों सबको मिला रहे हैं? क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ग्राउंड पे जाएंगे। यूपी में देखिए, जहां इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है इतने सालों से, वहां का युवा सड़क पे बैठा हुआ है, रोज पेपर लीक। वहां पे कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया। ये आपका रामराज्य चल रहा है यूपी में। आपको पता है, आप जाएंगे वोट मांगने, आपको जनता जो है खदेड़ के बाहर कर देगी। जनता पूछेगी, आपने बोला था बहुत हुई, अब महंगाई पे वार। इस बार मोदी सरकार, यही करने के लिए आपको वोट 10 साल दिए गए थे कि आप सिलेंडर 1150 का हो गया और पेट्रोल 110 रुपए का हो गया। इनकी सीधे इनकी हार झलक रही है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। आप देखिए, आने वाले दिनों में और ईडी सीबीआई की रेड होने वाली है और हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है। अच्छा। मैं तो कहती हूँ कि आप ऐश्वर्या जी एक प्रोग्राम करिए, जो इन्होंने 10 बड़े जुमले दिए थे 10 साल पहले कि 2 करोड़ नौकरी हर साल की और सबको पक्का मकान, सबके घर में जल, रुपया डॉलर बराबर। ये सारे जुमलों पे एक प्रोग्राम करिए ना, सबको बुलाइए और हम दूध का दूध, पानी का पानी आपके चैनल पे करके दिखाएंगे कि पता है रीना जी, चल रही है 10 साल से। बिल्कुल करूंगा। चलिए कर लेते हैं, वीकेंड पे ही कर लेते हैं, ऑन एयर ही कंफर्म कर देते हैं। नहीं करिए, करते हैं रीना जी, इसी शनिवार को करते हैं और वादा कीजिए आप आएंगी। नहीं वादा कीजिए आप आएंगे। अजय जी को मैं ले आऊंगा, क्योंकि पता है क्यों रीना जी, उसमें फिर बात होगी, उसमें फिर दोनों तरफ की बात होगी ना रीना जी, उसमें बात होगी इनकी भी तो आपकी भी। जो पार्टी बनी कांग्रेस के खिलाफ, उसी से हाथ मिला लिया। क्यों? देश को बचाना है। जिस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करे, बोला ये करप्ट, वो जो बैठा है वो भी करप्ट, ऊपर जो बैठा है नीचे, सब ठीक हो गए। सबकी बात होगी। पूछेंगे ना इनसे, पूछेंगे बीजेपी वालों से कितनी सड़कें बनाई, पूछेंगे कितने गांव तक पानी पहुंचा, पूछेंगे कितने गांव तक बिजली पहुंचा, लेकिन पूछेंगे आपसे भी रीना जी कि जिसको बोला था चोर, जिसको बोला था चोर। जी, आपसे तो हमसे तो आप रोज ही पूछते हैं। अरे तो मैं तो इनसे भी पूछता हूं। अच्छा लाइए, आप एक पेपर लाइए, सुनिए, आजकल व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर बहुत निकल रहा है। आप एक ब्लू एंड येलो पेपर लाइए जो आपके पार्टी का। सुनिए रीना जी, आप एक, अजय जी आ रहा हूं, आप एक ब्लू और येलो पेपर लाइए जिसके अंदर ये हो कि मोदी ने ये वादे किए थे और ये नहीं किए। बोला था इतने गांव तक बिजली जाएगी, नहीं गई। लाइए, आप लाते नहीं लाते? आप लाइए ये पेपर कि बोला था इतने गांव तक पानी पहुंचेगा, यहां तक नहीं पहुंचा। लाइए, लाते हैं आप? नहीं लाते हैं। लाइए कि इतने गांव तक सड़क पहुंची, पानी पहुंचा, बिजली पहुंचा, वादा किया था, नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कहां आप सही है, कहां आप गलत है। आप बात करती हैं ईडी रेज की, करप्शन की, वहां पे आप कमजोर हैं। यू नो दैट। सारे पेपर लेके आएंगे ऐश्वर्या, लाइए ना।